जैसा कि ट्रेनर महोदय ने हम लोगों को जो विषय दिया था मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों से संबंधित बात कही थी हम लोगों के लिए, तो प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ तक है तो उसको मुख्य रूप से हम लोगों ने 6 भागों में विभाजित किया है। वार्तालाप चित्र या चित्रकथा के द्वारा बच्चों से हम वार्तालाप करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होता है। इसके माध्यम से बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है या उसके जो भी अनुभव है उसके माध्यम से कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर ऐसी शब्दावली का विकास अपने माता पिता के साथ रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए विद्यालय तक आने से पहले काफ़ी हद तक वो कुछ शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो निश्चित है कि किसी भी अभिव्यक्ति का जो हम अवसर देंगे तो वो अपने स्तर के अनुसार कुछ ना कुछ बातें हमारे साथ शेयर करता है और उसमें और अतिरिक्त जो भी हम ऐड कर सकते हैं या उसको अतिरिक्त और ज्ञान देकर उसकी हम शब्द को उसको और ज़्यादा बना सकते हैं। अनुभव या विषय पर चर्चा वही बात हो गई जैसे उसके जो भी अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल हमने गाय के ऊपर से चर्चा कर ली। जनरली ग्राम सभाओं में, घरों में, ग्रामीण अंचल में लोगों के घर में बकरी या गाय इस तरह के जानवर पले हुए होते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि गाय तुमने देखी है? बोले हाँ। गाय के बारे में क्या क्या जानते हो? गाय से हमें क्या क्या मिलता है या गाय किस काम आती है? तो ऑब्वियसली वो बताएगा कि वो दूध से लेके गोबर तक की चीज़ें बता देगा, लेकिन उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो उसने देखी नहीं है कि गाय की खाल का भी इस्तेमाल होता है, उसके खुर का, उसके सींगों का भी इस्तेमाल होता है। तो उस विषय पर हम उसके साथ और चर्चा करके भविष्य में उसके साथ इस तरह से और वार्तालाप करके उसको ज्ञान दे सकते हैं। खेल के माध्यम से चर्चा, बच्चों का सबसे मनपसंदीदा काम होता है खेल। खेल के माध्यम से आप चाहे क्लास के अंदर एक्टिविटीज शुरू करा दें, ठीक, दो बच्चों की पेयरिंग बना दें। किसी लड़के को बोलते हो क्रिकेट खेल रहा है, कोई नहा रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई लड़का है, कोई बच्ची लगा रही है, रोटी मिल रही है, इस तरह की एक्टिविटीज करा के उससे पूछिए ये क्या कर रही है। तो कहेगा सर ये रोटी बना रही है। तो रोटी बनाना उसके अनुभव में है, मूल ज्ञान में है, उसका होगा। नहाने का एक्शन कर सकता है, रनिंग का एक्शन कर सकता है, जंपिंग का एक्शन कर सकता है, प्लेइंग, क्रिकेट प्लेइंग का कर सकता है, वॉलीबॉल प्लेइंग का कर सकता है, वॉलीबॉल का भी एक्शन कर सकता है। इस तरह से हम उसके सबको से उसकी भाषा विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कहानी सुनाना और मौखिक चर्चा, बच्चों को आप ग्रुप डिस्कशन का मौका देंगे तो उनको पहले कहानी सुनाइए, फिर कहानी के जो भी उसके अंदर बोधात्मक बातें हैं, निश्चित है कि कुछ स्तर तक बच्चा उसको अनुभव करके सीखेगा। सीखने के बाद उससे आप डिस्कशन करेंगे कि बच्चों इस कहानी में आपने ऐसा क्या देखा, ठीक। फिर आप वो बच्चे बताएगा कि सर ऐसा था ऐसा था। उसी तरह से कविता के माध्यम से आप उससे बोल दीजिए, पहले पूरा बना दीजिए कि मछली जब गिरानी है, जीवन उसका पानी है, आप तलाव डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ठीक। अब उससे पूछो कि बेटा मछली बाहर निकालने में क्यों मर जाती है? पानी ही उसका जीवन क्यों है? जीवन क्या होता है? मछली का जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? इस तरह की चर्चा में वो कहेगा, कोई बातें कहेगा। ग्रामीण अंचल के हैं, पोखरा, तालाब, नदी, नालों में वो लोग देखते हैं मछली पलती हैं, मछली लोग पकड़ के लाते हैं, मछली घर पर मर जाती है। उसके बाद लोगों के यहाँ सेवन भी होता है उन चीज़ों का। तो बच्चे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी बातों को रखेंगे और उसमें जो भी अतिरिक्त आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के उनके शब्दकोश को हम बढ़ाकर उनको भाषा विकास में कहीं ना कहीं बेहतर सहयोग करने की प्रयास कर सकते हैं। और एक कल्पनात्मक चर्चा होगी, बच्चों के इमेजिनरी पोर्शन ऑफ जो ब्रेन है उसको भी एक्टिवेट करने के लिए आप इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह के टॉपिक्स या इस तरह का आप कन्वर्सेशन या डिस्कशन उनके साथ क्रिएट करेंगे कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी और इमेजिनरी कैपेसिटी जो है उसको हम लोग बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स देकर उस पर चर्चा करके हम बेहतर तरीके से बच्चों की भाषा विकास में सहयोग कर सकते हैं। चित्रों के माध्यम से चित्र बना दीजिए। जनरली ग्रामीण अंचल में मेलों का आयोजन होता है, बच्चे लोग घूमने भी जाते हैं, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा, तो इतना ज़्यादा मटेरियल चित्र पोस्टर से मिल जाता है जो कि हम लोगों को पिछली बार खिलौनों में चस्पा किए भी, उन पर चर्चा कीजिए। तो बच्चे बताएंगे खिलौने मिलते हैं, खिलौने में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। गुब्बारे हैं, गुब्बारों में हवा भरी जाती है, हवा का क्या इंपॉर्टेंस है, हवा नहीं भरे तो गुब्बारे के साथ क्या होगा। खिड़की है, खिड़की क्यों घूमती है, कभी रुक जाती है, कभी घूमती है, क्यों घूमती है, हवा के दबाव से या हवा के फ्लो से, उस पर बातें आएंगी। इस तरह के क्रॉकरी आइटम है, किचन आइटम्स हैं, इसमें बात कर सकते हैं। घर में किस तरह के बर्तन होते हैं, तुम्हारे घर में कितनी थाली है, कितनी कटोरी है, कितनी चम्मचें हैं। तो और उसका भाषा विकास, ज्ञानात्मक भाषा विकास भी हो सकता है। जलेबी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप कह सकते हैं कि किस किस तरह की मिठाइयाँ आप लोग देखे हैं, तो बर्फी है। अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो वास्तव में मैं यहाँ पहली बार आया तो मैंने देखा था बलिया में, एक वो मैदे की शक्कर में बनाते हैं टिकरी, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, आज तक टिकरी वर्ड मैंने नहीं सुना। मदन घचक जी, जब मैं बलिया में आया सर, यहाँ तक टिकरी वर्ड मैंने पहली बार जाना, ठीक। तो इस तरह से नई नई शब्दावलियों का इस्तेमाल करने से उसका भाषा
नहीं सही। अगर जैसे बच्चा जो है मेला में जाता है हाँ। तो हमारे आसपास जो मार्केट है, बाजार है, उसमें कुछ सामान नहीं मिलते हैं। हाँ। तो देखा भी नहीं है, लेकिन मेले में जो है तरह तरह के सामान बाहर से भी, हमारे जिले से बाहर से भी सामान आते हैं बेचने के लिए। तो वो सामान को देखता है और अपने आसपास का जो बाजार है उसका इमेजिन करता है, अनुभव करता है कि आखिर हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं मिल रहा है, ये कहाँ से है, ये क्या चीज़ है। वाह। तो उस सामग्री के बारे में भी वो पता करता है, उसके बारे में पूछता है। जैसे दुकानदार से पूछ लिया कि भाई ये क्या है, वो बताएगा। तो इस तरह उसको उस भाषा का भी उसमें विकास होता है, उस सामान के बारे में का भी विकास होता है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न?